ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों का ध्यान ज्ञान और योग की पढ़ाई पर खिंचवाया है। बच्चे बाबा के बने हो तो अपना अटेंशन पढ़ाई पर रखना है और साथ ही साथ इस याद के द्वारा अपना बल जमा करना है। इसमें अलबेले नहीं बनना है। अलबेले बनेंगे अर्थात ये भी अज्ञान की नींद में सोना है। तो ज्ञान मार्ग में अलबेले नहीं, सदा बाबा को याद करते हुए हर कर्म करना है। नहीं तो रावण का काम तो भटकाना है। वो स्वयं भी भटकता है, हमें भी भटकाता है। तो हमें इस रावण के पंजे में नहीं आना है। बाबा को याद करते हुए बाबा के साथ रहना है। मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी? ज्ञान और योग से स्वयं को भरपूर कर सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी के स्नान से सतो प्रधान नहीं बनेंगे, उससे तो शरीर स्वच्छ होगा। प्रश्न है, इस समय सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है, अपने बच्चों को ठिकाना देने। बाबा क्यों आते हैं? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। आज बाबा बोले कि बच्चों को जरूर खुशी तो होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। गुलगुल बनाना माना कोई नया कपड़ा आदि नहीं पहनाते। इसको कहा जाता है योग बल। आत्मा स्वच्छ बनती है योग बल से। गुलगुल स्वच्छ साफ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। 5 विकार कहाँ रहते हैं? बाबा कहते पता नहीं। ऐसे नहीं कहते कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है। तुमको भी भटकाता है, खुद भी भटकता रहता है। जगह जगह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें सबको फंसाता रहता है। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गोह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गोह्य भी कहा जाता है। ज्ञान के राज को बाबा कहते गोह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। गहरे ते गहरा, ये तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठकर नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं।
मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। बाबा ने हम बच्चों को जगाया है अज्ञान की नींद से, बाकी तो दुनिया सोई पड़ी है। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, सोए पड़े हो। गाफिल हो, अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। शरीर को आराम देना, ये नींद तो सब करते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में भी करते हैं। अभी सब हैं अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अभी तो न ये शरीर का काम रहा है, न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। न शरीर काम का रहा, न आत्मा, दोनों कैसे हैं? पतित हैं, एकदम मुलम्मे के हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों को ही कितनी तकलीफें हैं, तो बाबा कहते हैं एकदम मुलम्मे के हैं। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना तो 24 कैरेट का होता है। आप तो कहेंगे वो भी नहीं रहा, 9 कैरेट भी नहीं, 24 की तो बात ही दूर हो गई। अब तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। बाबा हम आत्माओं को फिर से इतना सतो प्रधान 24 कैरेट संपावन बनाना चाहते हैं। यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं। आप सोचो शरीर में 2 भुजा की जगह 4 भुजा हो तो कैसा दिखाई देगा? तो बाबा कहते कोई शोभा नहीं। बच्चों को भी समझा देते हैं। चतुर्भुज है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड स्वरूप चतुर्भुज, ये दिखाया जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। 2 बातें कह दी बाबा ने। इन आंखों से, ये जो 2 आंखें स्थूल शरीर की, इससे तो पुरानी दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है उससे नई दुनिया को अंदर ही अंदर देखना है कि कल ये हमारी दुनिया आने वाली है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो ना, हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरे को भी समझाना है। कैसे?
हम ये बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना? विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो, ये ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। आज ये ब्रह्मा साधारण रूप में, कल जाकर विश्व का मालिक विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। शिव बाबा स्वर्ग, नई दुनिया रचते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है, झट माँ माँ उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है, वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे। पहले बच्चे का संबंध जुड़ता है माँ से, फिर बाप, और मित्र संबंधी आदि होते हैं पीछे। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना, कुमारी होगी, फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेगी, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते। धीरे धीरे शरीर के संबंध बढ़ते जाते हैं और फिर संबंधों में कोई मामी, कोई चाची, अलग अलग ये संबंध आते जाते हैं। तो बाबा कहते, अब बाप तुमको समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो, आत्मा के नाते भाई भाई हो। बस और सब संबंध कैंसिल करते हैं और सब संबंधों को भूलो। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूं। याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो ना। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना। पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भाव। कैसे हम आत्माएं सतयुग में आए, एकदम पावन थे, पाठ बजाया, फिर धीरे धीरे नीचे आए, त्रेता में आए, वहां पर भी एकदम बहुत सुंदर पाठ बजाया, वहां भी पावन थी आत्मा। और नीचे आए, द्वापुर में आए तो भक्ति मार्ग में आए, भक्ति शुरू की, वो भी पाठ बजाते बजाते अब आकर नीचे पट पर पड़े, कलयुग में एकदम शुद्र बने। तो ये बाजोली कैसे हम खेलते हैं, ऊपर से एकदम नीचे, फिर अब संगम पर स्वयं बाप आता, हमको ऊंचा चढ़ा देता ज्ञान के द्वारा। बाजोली याद करो तो भी मन मना भाव है। बाप ही सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम,
सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहां बैठे घर को याद करना है, आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। बाबा को याद करते करते स्वर्ग के साक्षात्कार करने लग जाती थी। ये देख बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा भी हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आपे ही ध्यान में चले जाते थे। कहते नहीं थे कुछ भी, लेकिन आपे ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते हैं। बाबा कहते मधुबन में भी शुरू शुरू में अनुभव कराने के लिए एकदम शांत, कैसी होती है कब्रिस्तान, एकदम जैसे पड़े हुए हैं, इस देह से न्यारे हैं। सबको सुला देते थे। कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। फिर नौदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से भी अभी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है। कोई पूछे कि मेरी अवस्था कैसी है, कौन सा फूल हूं मैं, तो बाबा बता सकते हैं कि गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टूह भी होती है ना, ये टांगर, ये टूह, ये सब फूलों के वैरायटी नाम। आज के महावाक्यों में वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता, सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प की तरह न्यारे, हर बात में स्वयं को न्यारा एक बाबा, तो सर्व बातों से ऊपर हो जाएंगे। जितना अपने आप को ऊपर ले जाएंगे उतनी बातें सब नीचे रह जाएंगी। तो मैं और बाबा इसी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति।